चलिए अब कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, इसको दूसरा नाम आपको सिलेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होता था, उसी तरह से इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि आपको ABC दिया है और ये 3 आपके पास है, 3 आइटम्स हैं, तो 3 आइटम्स हैं और इससे पूछ रहा है कि कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, आप इसमें कैसे बना सकते हो कि A के साथ अगर 2 आपको एक साथ लेना है, तो आपको 2 अगर आपने एक साथ लिया है तो AB बन सकता है। अच्छा, BA नहीं ले सकते हैं क्योंकि AB और BA दोनों एक ही कॉम्बिनेशन है, तो एक ही चीज़ को हम दो तरीके से बोल रहे हैं, तो बट है तो एक ही चीज़ AB ही है, तो इसलिए आप उसको नहीं ले सकते। दूसरा BC हो सकता है, तीसरा आपका CA हो सकता है, AC भी लिख सकते हैं, बट वो दोनों सेम हो जाएगा। AB लिखो, AC लिखो या CA लिखो, दोनों एक ही अरेंजमेंट का 2 तरीके से बोलने का तरीका है। इसलिए हम उसको जो सिलेक्शन कर रहे हैं उस सिलेक्शन में आपका हम बोल सकते हैं कि अगर आपने तीन लिखा, 3 आइटम्स हैं ABC, कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इसको कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका होता है NCR, जैसे उसमें परम्यूटेशन में देखा था NPR, उसी तरीके से इसको लिखने का तरीका है NCR, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर आपका n बराबर 3 है, ठीक है। टेकन R एट ए टाइम, कितना R ले रहे हैं आप, यहाँ पर आप 2 का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, 2 है, R की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, NCR को लिख सकते हैं कि 3 टोटल था, उसका कॉम्बिनेशन कितना बनाना है, 2 को एक साथ लेना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा, NCR जैसे NPR का देखा था, उसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या है, n का फैक्टोरियल अपॉन R का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बट ये देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है ये वही है जो आप पढ़ चुके हो NPR में, कि NPR में यही होता था ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल। तो ये आप बोल सकते हो कि NCR और NPR ऐसे रिलेटेड है। तो उसी तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये आ गया आपके पास 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बचा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 3 और 3 आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये इतने आपका, अगर आपने 3 आइटम रखा है और 2 एक साथ ले रहे हैं तो आपके पास 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। और ये एग्जांपल भी है जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, कहीं पे दिया रहता है कि NCX बराबर दिया हुआ है NCY, तो इस केस में अगर बराबर दिया है तो इससे 2 केस हो सकता है, या तो x बराबर होगा y के, अदरवाइज अगर नहीं है पहला केस, तो दूसरा केस ये हो सकता है कि x प्लस वाई जो होगा अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों केस याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, जैसे आपका दिया हुआ था NC, एग्जाम में पूछा है कि NC ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है NC4, तो यहाँ से आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये दोनों अगर बराबर नहीं है, मतलब पहला केस तो नहीं है, पहला केस नहीं है तो दूसरा केस होगा, तो मतलब क्या ये x और y की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 + 4, ये हो गया 24, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है कि अगर NC 0 है तो क्या होगा, आप इसको कैसे लिखते हो, n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल टू n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल आपको 1 बताया था, मैंने पहले ही बता रखा है 1 होता है, तो ये आपके पास बचेगा क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। उसी तरह से अगर NC 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, n की फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, ये n माइनस 1 तक पहुंच सकते हैं n से लेकर के, कैसे, n को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n माइनस 1 से, एक घटाता चला जाऊंगा उसका फैक्टोरियल कर दूंगा, याद कीजिए मैंने बता रखा है कैसे। तो ये आपका, ये नीचे वाला जो कहते हो, तो यहाँ से आपके पास n आ गया, तो NC1 की वैल्यू n हो जाती है। उसी तरीके से अगर NCn है तो NCn की वैल्यू क्या होगी, n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, तो मतलब 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और n कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके,
NC0 के, बोल सकते हैं कि NCN जो होगा बराबर होगा किसके, NC0 के। एक और पॉइंट है आपको याद रखना है कि NCR जो होगा वो बराबर हो सकता है NCN-R, ठीक है। तो इसका हेल्प कहाँ मिलेगा कि मान लीजिए कि आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया जाए कि 20C19 दे रखा है, तो ये टर्म तो बहुत बड़ा लग रहा है देख करके कि 20 में से 19 को का कॉम्बिनेशन। तो अगर इसको देखो, इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 20C19 को क्या लिख सकते हैं 20 - 19, 20 - 19 लिखा तो यहाँ से आ गया 1। और आपको पता है कि किसी का भी C के साथ अगर 1 का कॉम्बिनेशन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 20, ठीक है। तो ये भी बताया था ना आपको NC1 की वैल्यू कितनी आई थी n, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20 आ गया, ठीक है। तो बस ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। नहीं भी याद है तो आप सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं याद है कोई बात नहीं, तो आप सीधे सॉल्व कर लो। देखो NCR है तो NCR में n/r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं याद है कोई बात नहीं। तो ये देखो यहाँ पे 20 का फैक्टोरियल है, 20 का फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 20 × 19 का फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि 19 का फैक्टोरियल नीचे में है, 19 का फैक्टोरियल नीचे में आ गया, 90 - 1 तो 1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। बताइए वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि करना कैसे है, ठीक है। अगर ये बात पता है तो फिर कोई बात नहीं, एंड रिजल्ट सेम आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा बट आप इजीली कर पाओगे, इतना कोई हार्ड नहीं है। देखिए इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है कि ये इसके बराबर है तो बताना है कि NC2 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये जब पता था तो x और y यहाँ पर एज्यूम कर देते हैं। अच्छा ये दोनों बराबर नहीं है तो पहला केस तो होगा नहीं, दूसरा केस क्या है कि इन दोनों का जो एडिशन लोगे तो ये n के बराबर होगा। तो यहाँ से आप ले लेते हो कि n बराबर क्या होगा 8 + 6 14, तो n की वैल्यू आ गई 14। यहाँ से निकालो 14C2 निकालना है, 14C2 की वैल्यू कितनी होगी 14 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, r नीचे में 2 है और n-r क्या है 14 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 14 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल। देखो 12 तक पहुँचना है तो 14 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाएं, एक एक डिक्रीजिंग कर देते हैं। तो 14 - 13 इंटू 12 पे आ गए तो यहीं पर रुक जाते हैं, 2 के 12 का फैक्टोरियल ले लेते हैं, नीचे में 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का ये 7 हो जाएगा, 713 आपका 713 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 91 हो जाएगा। तो NC2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, NC2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 91। लो जी हो गया आंसर। देखिए इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आपको R निकालना है, तो R कैसे निकलेगा आपको ये पता है। अच्छा NCR को कैसे लिखते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। बट ये क्या होता था, ये जो अपने पास है ये क्या होता था NPR अपॉन r का फैक्टोरियल। तो हम लिख सकते हैं कि NCR जो आया था वो NPR अपॉन r का फैक्टोरियल। तो ये आपका दिया हुआ है NCR की वैल्यू 120 दे रखी है, तो NCR की वैल्यू 120 पुट किया, इधर NPR की वैल्यू 720 है, 720 R, तो यहाँ से आपका R फैक्टोरियल आ गया 6, R फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब फैक्टोरियल की वैल्यू आई है, R की वैल्यू नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर R फैक्टोरियल की वैल्यू 6 आई है तो इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 क्या हो गया 6। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है 3 का फैक्टोरियल है और 3 का फैक्टोरियल है R के फैक्टोरियल है, ये दोनों अगर बराबर है तो R की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि R दिया है, R नहीं दिया है, ये R का फैक्टोरियल दिया है, R का फैक्टोरियल क्या होगा उसको फैक्टोरियल में चेंज कर लीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, फिर से वही जैसे NPR में किया था वैसे ही रेशियो वाला आया है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 2n - 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया, रेशियो लेना है, रेशियो है तो आपका डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो ये n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल n - 3 का फैक्टोरियल, ये हो गया NCR। यहाँ से 11/1 की वैल्यू
यहाँ से देखिए 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई में डालेंगे तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 1। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2n का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल नहीं है। n का फैक्टोरियल के साथ 2n का फैक्टोरियल को कैंसिल आउट मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपने पास है कि 2n है और यहाँ पर दे रखा है 2n माइनस 3, तो इसको घटाते जाएं तो एक एक घटाते जाएंगे तो 3 बार घटाएंगे तो -3 तक आ जाएगा, तो वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। इस तरह के अप्रोच करेंगे। यहाँ देखिए n माइनस 3 का फैक्टोरियल है और यहाँ पर n का फैक्टोरियल है, तो n को 3 बार घटाएंगे तो n माइनस 3 तक पहुँच जाएगा, तो इसके बराबर पहुँच जाएगा। तो उस तरह से अप्रोच करेंगे। देखिए 2n है, 2n को मल्टीप्लाई किया, एक घटाते जाएंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये आ गया। इसको इतना लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू, ये देखिए यहाँ पर n माइनस 3 है, n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n को कैसे लिखता है, n इंटू एक एक घटाते जाइए, n माइनस 1, n माइनस 2, और जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँच जाए तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल यहाँ पर जाकर रुक जाइए, और ये बराबर होगा 11:1 का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से n कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से देखिए 2 का टर्म बाहर अगर ले लूँ, यहाँ देखिए 2 है, 2 इंटू n माइनस 1, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, और कोई न्यूमरेटर में टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर में ये नहीं है, वो है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 11/1। तो यहाँ से आपका ये n माइनस 1 और n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 4 इंटू 2, तो इसको कर देते हैं 4 इंटू 2 8n, 4 और ये टर्म जाएगा इधर, तो ये आपका हो जाएगा 11n माइनस 22। इसको इधर भेजा 3n और इसको इधर भेजा, तो ये आपके पास आ गया 18। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आपका कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला तो आप डायरेक्टली यूज कर लोगे, बस कैलकुलेशन करना है कैसे आपको कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा, बस उस तरह पहुंचना है। तो बस ध्यान में रखिए कि कैसे आपको पहुंचना है। देखिए मान लीजिए ऊपर में आपका 6 का फैक्टोरियल दे रखा है, ठीक है, और नीचे में आपके पास 3 का फैक्टोरियल दे रखा है, तो आप कैसे पहुंचोगे यहाँ तक, तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 5 4 3 2 1 और नीचे में 3 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका क्या है, 3 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो कि 6 5 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो इन दोनों जब सेम आ गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बस 6 5 4, तो आपको कुछ भी करके कैंसिल आउट करना है। तो वही हमने अप्रोच लिया कि ये दिया है, ये दिख रहा है, तो कैसे हम इसको इस तरह का बना ले, तो इसके लिए हमने यहाँ तक एक्सप्रेशन ले गए, इसको कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर पाओगे, ये बार बार प्रैक्टिस से आएगा, ये एक बार में नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, और करोगे तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन करके आप इजीली निकाल सकते हो। अगर मेरे चैनल का कोई वीडियोस आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। अगर चैनल पसंद आता है, आपको लगता है कि ये मेरे काम का है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट आने वाले वीडियोस को आप इजीली एक्सेस कर पाओ, और कुछ कमेंट्स कीजिए सो डैट मुझे पता चले कि आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कुछ वीडियोज़ में और मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, बोर्ड आपका विजुअल रहता है नहीं रहता है, ऑडियो आपका ऑडिएबल है या नहीं है, किसी और नए टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं उस पर अगर वीडियोस बनाऊं, तो आप वो कमेंट में कर सकते हो। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये शायद आपके लिए कुछ ना हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, इससे मुझे पता चलता है कि मुझे और कितने लोगों के लिए कितना काम करना है। ठीक है, थैंक यू।